हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 2.3 के सवालों की। इसमें पूछा गया है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी हमें क्वेश्चन में जो भी समीकरण दिए उसको हमने हल करना है और उसमें जो चर पद है, जैसे इसमें चर पद जो कि हमें ज्ञात नहीं है, कौन सा x है, उसका मान ज्ञात करना है। हल करने का यही मीनिंग होता है। जैसे हमें समीकरण दी गई है 3x बराबर 2x प्लस 18। इसमें हमारे पास चर राशि x है, तो हमने यहाँ से x का मान निकालना है। तो x वाले पदों को हम बराबर के एक तरफ कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम प्लस वाली संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाती है, और अगर माइनस वाली संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो प्लस। इसी तरह से अगर गुणा वाली संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो भाग में, और भाग वाली संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो गुणा में बदल जाती है। चाहे आप बाईं ओर से दाईं ओर ले जा रहे हो संख्या को, चाहे दाईं ओर से बाईं ओर लेकर आ रहे हो, यही चेंजेस होंगे उसमें। अब इसमें 2x को हमने बराबर के इस तरफ लाना है। यहाँ संख्या के आगे कोई साइन नहीं दिया हो, यानी ये प्लस की संख्या है। इस तरफ 2x प्लस का था, बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का 2x बन जाएगा, बराबर 18। अब आप देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 1, और साथ में क्या आएगा x, क्योंकि दोनों x वाली संख्याएं हैं। अब आप चाहे इसको 1x लिखो, चाहे आप सीधा x लिखो, एक ही बात है, बराबर 18। यानी हमारे पास x का मान आ गया 18। ये हमने हल कर दिया इसको। इसके बाद हमने अपने उत्तर की जांच भी करनी है, तो हम लिखते हैं जांच। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने का तरीका ये रहेगा कि जो हमारे पास x का मान आया है उसे हम समीकरण में रख कर देखेंगे। जैसे समीकरण हमें क्वेश्चन में दी है 3x बराबर 2x प्लस 18, और x का मान हमारे पास है 18। अब इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ हम 18 रख देंगे। 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी इन दोनों के बीच गुणा आएगा। x का मान 18 रख दिया हमने, बराबर 2, फिर 2 के गुणा में x है तो x का मान 18 प्लस 18। 18 का जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54। जब 2 का 18 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 36 प्लस 18। 36 और 18 को जब हम जोड़ेंगे तो 6 और 8 14, और 1 हासिल गई, 3 और 1 4 और 1 5, यानी ये दोनों जुड़कर हो गए 54। जब हमारा दोनों पक्ष बराबर है यानी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर के बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं होते तो इसका मतलब था कि हमारे आंसर निकालने में कुछ गलती हुई है। तो ये वाला पक्ष जो होता है वो क्या कहलाता है, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर जिस हाथ से हम लिखते हैं राइट हैंड से, वो हमारा क्या कहलाता है, दायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब समीकरण में हमारे पास चर राशि क्या है, t, जिसका हमने मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, t वाले जो भी पद हैं उन्हें बराबर के एक तरफ रख लेंगे, और जो बाकी पद हैं उन्हें बराबर के दूसरी तरफ। अब ये 5t तो इस तरफ पड़ा है, ये 3t इसे भी बराबर के इस तरफ ले आते हैं। यहाँ ये प्लस का है बराबर के दूसरी तरफ, और बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 3t बन जाएगा, और -3, और बराबर में क्या बचा हुआ, -5। अब 5 में से जब हम 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 2, और साथ में t। अब जो t के अलावा पद है उसे हम बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। ये माइनस का 3 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3, 2t। एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो इनका घटाव होगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 5। 5 के आगे जो साइन है वही यहाँ पे आएगा माइनस। ये दोनों गुणा में है, t के इस तरफ गुणा में है 2, बराबर के दूसरी तरफ इसको लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, और जब 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, और साथ में माइनस का तो माइनस रहेगा, यानी t का मान कितना आ गया हमारे पास, -1। अब हमने मान निकाल लिया। इसके बाद क्या करना है, हमने इसकी जांच करनी है। अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच करने पर
जहाँ जहाँ पर टी दिया हुआ है समीकरण में उसमें हम क्या रखेंगे, माइनस का 1। समीकरण हमें दी हुई है 5 - 3 बराबर 3t - 5। टी का मान हमने रखना है -1। इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, यानी दोनों के बीच गुणा है। आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे 5 गुणा -1, ये दोनों साइन कभी भी एक साथ नहीं आते। जब एक संख्या माइनस की आई गुणा के साथ में तब आप उस पर ब्रैकेट लगा दो। और ये -3 बराबर 3। टी का मान कितना है, -1। क्योंकि गुणा और माइनस एक साथ आ रहे हैं तो हमने माइनस वाली संख्या पे ब्रैकेट लगा दिया। अब 5 का -1 से गुणा करेंगे तो पहले आप देखिए कि 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और माइनस का माइनस आ जाएगा। फिर -3 बराबर 3 का 1 से गुणा 3 और माइनस का माइनस, फिर -5। दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। 5 और 3 जुड़कर हो गया 8। वैसे तो हम देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है वही चिन्ह इसके आगे लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों माइनस की हैं तो इसके आगे भी क्या आएगा, माइनस। इसी तरह से 3 और -5 जुड़कर भी कितना हो जाएगा, -8। दोनों पक्ष बराबर आए हैं। यहाँ भी हम लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हल भी कर लिया हमने और उसकी जांच भी कर ली। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 5x + 9 बराबर 5 + 3x। सबसे पहले हमने समीकरण को हल करना है। उसके लिए हम x वाले पदों को बराबर के बाईं तरफ ले आएंगे। यहाँ 5x पड़ा है, ये 3x इस तरफ प्लस क्या है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। प्लस में 9 बराबर में क्या है, 5। 5 में से जब हम 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 2 और साथ में x, क्योंकि दोनों के साथ x है तो यहाँ भी x। अब हमने बिना x वाले पद हमने बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाना है तो प्लस का 9 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। 5 - 9 2x। अब एक संख्या 5 प्लस की और 9 माइनस का, यानी इनका क्या होगा, घटाव। और जब हम 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 4। दोनों में से बड़ी संख्या 9 है, 9 के आगे जो साइन है वही यहाँ पे आएगा। 9 माइनस का तो ये भी माइनस का। 2 इस तरफ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में। जब हम 4 में 2 का भाग देंगे तो आएगा आंसर 2 और माइनस का माइनस, यानी x का मान आ गया हमारे पास -2। इसके बाद हमने इसकी जांच करनी है। ये जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण में x का मान रख कर देखेंगे। समीकरण हमें दी हुई थी 5x + 9 बराबर 5 + 3x और x का मान हमारे पास है 2। वही गुणा के साथ हम इस तरह से माइनस नहीं लिखेंगे, उस पर क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। +9 बराबर 5 + 3 और 3 के गुणा में x है, जबकि x का मान रखना है हमने -2। 5 का जब 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10, क्योंकि माइनस का 2 है तो ये माइनस का 10। +9 5 का 5। उसके बाद आपने कभी भी ये नहीं करना कि आप पहले 5 और 3 को जोड़ दो, 8 हो गया फिर 8 को -2 से गुणा कर दिए, ये नहीं करना। पहले आपने गुणा को हल करना है, उसके बाद प्लस को हल करना है। 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और माइनस का साथ में माइनस भी आएगा तो ये हो जाएगा -6। 10 प्लस का है, 10 माइनस का है और 9 प्लस का है। 10 में से 9 घटाएंगे जब हम बच जाएगा हमारे पास 1। चूँकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ भी माइनस। अब 5, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। जब हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, -1, क्योंकि एक संख्या प्लस की एक माइनस की, एक घटाव होगा। और 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1, चूँकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो -1। दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो यहाँ हम लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। अब इसमें हमारे पास चर राशि है z, तो z वाले पदों को हम बराबर के एक तरफ कर लेते हैं। ये 2z इस बराबर के दूसरी तरफ प्लस क्या है, बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये -2z बन जाएगा। इसको भी आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए
3 इस तरफ प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3। 6 तो पड़ा ही था बराबर के दूसरी तरफ, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा और z का z, और 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3। इस तरफ 2 गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 3 के भाग में जाएगा, तो z का मान हमारे पास आ गया 3/2। अब क्या करनी है, हमने इसकी जांच करनी है। जहाँ जहाँ पर समीकरण में हमें z दिया हुआ है वहाँ हमने रखना है 3/2। समीकरण हमें क्वेश्चन में दी गई थी 4z + 3 = 6 + 2z। z का मान हमने रखना है 3/2, 3/2 प्लस 3 बराबर 6 + 2, z का मान 3/2। अब देखिए 4 × 3/2, इसको हम कैसे हल करेंगे। 4 × 3/2, इसको हल आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी आ गया 6। इसको हल करने का दूसरा तरीका है 4 × 3/2। इसके बटा में कोई संख्या नहीं दी, यानी इसका हर कितना है 1। अंश का अंश से गुणा करेंगे, 4 का 3 से गुणा 12 और 2 का 1 से गुणा 2, और जब हम 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6। इन दोनों ही तरीक़ों से आप इसे हल कर सकते हो। तो 4 × 3/2 को हल करेंगे तो आ जाएगा 6 + 3 बराबर 6 प्लस, पहले हमने गुणा वाले को हल करना है। 2 × 3/2 को हल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 3, जोड़ेंगे तो 9, और इस तरफ भी 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9। दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो हम लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी हमने जो z का मान निकाला था वो बिल्कुल सही है और वो इस समीकरण को संतुष्ट भी कर रहा है, तभी तो दोनों तरफ मान बराबर आ रहा है। 5th क्वेश्चन में समीकरण दी गई है 2x - 1 = 14 - x। x वाले पदों को हम बाईं ओर ले आएंगे। ये माइनस का x बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का x बराबर 14, और माइनस का 1 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1। चूँकि इसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी हुई, यानी ये 1x है। 2 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3 और साथ में x, 14 और 1 15। 3 इस तरफ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, और 15 में जब हम 3 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 5। इसके बाद हमने क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। जांच करने पर जहाँ जहाँ पर समीकरण में हमें x दिया हुआ है वहाँ हमने रखना है 5। समीकरण हमें दी गई है 2x - 1 = 14 - x। 2 गुणा x का मान हमने रखना है 5 - 1 बराबर 14 - 5। इसको भी आप देखिए हल करोगे जब, ऐसे नहीं कि आप पहले 5 में से 1 घटा दो 4 और 4 का 2 से गुणा कर दो, कभी भी ऐसे नहीं हल करना। आपने हमेशा बोर्ड मास का रूल याद रखना है। इसको पूरा भी याद ना रखो तो आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले आपने भाग को हल करना है, उसके बाद गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। अब इसमें भाग तो नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, गुणा दिया हुआ, तो पहले हम गुणा को हल करेंगे। 5 दूनी 10 -1, और इसमें तो सिर्फ माइनस दिया तो इसको हल कर लेते हैं हम। 14 में से 5 घटाएंगे तो बच जाएगा 9, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बराबर 9, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। छठे सवाल को हम हल करते हैं। 8x + 4 ये दिया हुआ है। पहले हम दूसरी तरफ जो ब्रैकेट दिया है इसको हल कर लेते हैं। 3 का x - 1 से गुणा करना है हमने ब्रैकेट में, तो इसका क्या मीनिंग है, 3 का पहले x से गुणा करना है। 3 का x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। उसके बाद 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 × 1 = 3 प्लस 7। 8x + 4 बराबर 3x। अब देखिए एक संख्या प्लस की एक माइनस की है, घटाव होगा। 7 में से 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 4। बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ भी प्लस। 7 बड़ी संख्या है 3 से, और उसके आगे जो साइन है वही यहाँ पे आएगा, क्योंकि 7 प्लस की है तो ये भी प्लस इस तरफ। इसके बाद हम x वाली संख्याओं को बराबर के एक तरफ ले आएंगे और बाकी संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ। ये 3x बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का था, और ये 4 इस तरफ प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो -4। यहाँ पहले से एक 4 था।
8 में से जब 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 5 और साथ में x। 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। 5 इस तरफ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे 5 को तो ये भाग में चला जाएगा। और 0 में जब हम 5 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। यानी 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दे लो, आंसर हमेशा क्या रहेगा 0। इसके बाद हमने हमारे उत्तर की जांच करनी है, यानी जहाँ जहाँ पर समीकरण में x दिया हुआ है वहाँ हमने 0 रखना है। समीकरण हमें दी हुई है 8x + 4 बराबर 3 x - 1 + 7। रखिए इसमें x का मान हमने रखना है 0। 8 गुणा 0 + 4 बराबर 3, x की जगह रखना है 0 - 1 + 7। बाकी सारी समीकरण वैसी की वैसी है, सिर्फ x की जगह हमने 0 रख दिया। 8 का जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 + 4 बराबर 3। 0 में से 1 घटाएंगे तो भी क्या बचेगा, माइनस का 1 ही बचेगा, प्लस 7। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4। और 3 का जब -1 से गुणा करेंगे तो ये -3 प्लस 7। इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है गुणा। अब एक प्लस की संख्या एक माइनस की है तो इनका घटाव होगा। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। चूँकि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो ये भी प्लस का आएगा, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष।